100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी क्या चीज़ है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया, सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबा करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बाजान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी, लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से ज़ब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा, दूसरी तरफ अब्बास ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशी भी आई। उन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब करीम को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज पर 10 ऊँट लिखे जाएं और दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँटों का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और फिर अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँटों वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से नहीं रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इनको खाया। इमाम ज़ाहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी थे जिन्होंने एक आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़िद हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारे की मानद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां इनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वाहब बिन अब्द मनाफ की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे से नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा हो न हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चनाचा इसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं।
बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मुकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तो रात में अहमद और जमीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी खिताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात बढ़ जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना। तो रात में इनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और अंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना अलैहिस्सलाम के चेहरे में आ गया। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रवायत की है कि इसको सही करार दिया है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा की शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हालिमा सादिया से फरमाया, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है कि जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है और इनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। इनकी वालिदा बनु नजार से थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक